फिल्म की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप को दिखाने से। स्पेसशिप के अंदर जो पूरी रिसर्च टीम है वो सारे मुसाफिर 90 साल के बाद अपनी नींद से जागेंगे। इस स्पेसशिप का मिशन ये था कि वो इस पूरी टीम को जमीन जैसे दूसरे प्लेनेट पर पहुंचा दे, जिसमें इसे अभी भी 90 साल का सफर तय करना है। अब इतने लंबे सफर के दौरान इंसानों की उम्र ना बढ़े, इसलिए पूरी टीम को अलग अलग खास किस्म की मशीन्स में रखा गया था, जिन्हें स्लीपिंग चैम्बर्स कहा जाता है, जिनमें सब इंसान लंबे नींद में सोए हुए थे। इन मशीन्स का काम ये था कि वो इंसानों के जिस्म को 90 साल तक महफूज करके रखेंगी। इनकी नींद भी तभी खुलेगी जब वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। वो आगे बढ़ ही रही थी, तभी सामने कई सारे एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, यानी चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े जो अब स्पेसशिप को टकरा जाते हैं। पर ये स्पेसशिप काफी एडवांस और मजबूत थी। एस्ट्रॉइड के टकराने से इनका रिपेयरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हालांकि स्पेसशिप में कुछ खराबियां तो हुई, लेकिन वो खुद को बिल्कुल ठीक कर देती है। ऐसा होने से शिप बंद हुई और अगले ही पल स्टार्ट हो जाती है। पर इस टक्कर की वजह से एक पैसेंजर के स्लीपिंग चैम्बर की लाइट ऑन हो गई। देखते ही देखते इसका चैम्बर खराब हो गया। इसकी पूरे जिस्म से मशीन्स हटने लगी। स्पेसशिप अपना 30 साल का सफर कर चुकी थी और अब वो अपनी 30 साल की गहरी नींद से जाग जाता है। इसका नाम जिम था। वो उठकर आगे बढ़ा। अब पहले तो इसे काफी चक्कर आ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब जिम इस हॉल में जाता है जहाँ सफर खत्म करने की बात सारे पैसेंजर्स ने जमा होना था, क्योंकि यहाँ इनकी तब मीटिंग होने वाली थी। मगर जाहिर है इसने देखा कि इस हॉल में कोई भी नहीं है। वो इस स्पेसशिप में बाकी सभी पैसेंजर को ढूंढने लगा, लेकिन इसे अपने अलावा वहाँ कोई भी नहीं मिला। वो कंट्रोल रूम में मदद मांगने के लिए जाने लगा, पर इसका दरवाजा लॉक था, क्योंकि इसे कंट्रोल रूम के मेंबर की आईडी से ही खोला जा सकता था या फिर टीम के हेड की। इसलिए अब जिम सिस्टम से ही अपनी लोकेशन की डिटेल्स निकलवाता है, ताकि वो पता कर सके इस वक्त स्पेसशिप कहाँ है। जहाँ इसे पता चल गया कि वो अपनी मंजिल यानी इस प्लेनेट से 90 साल दूर है, यानी कि वो 90 साल पहले ही जाकर अपने स्लीपिंग चैम्बर से एक्टिवेट हो गया है। वो काफी मायूस हो गया, वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी इसकी नजर सामने गई। इसे लगा कि वहाँ कोई इंसान है, तो जिम इस तरफ से ही जाने लगा, जहाँ इसे पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि इंसानी शक्ल वाला रोबोट है। अब जिम को वहाँ एक औजार मिला, जिसकी मदद से वो अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर इस चीज में वो नाकाम ही रहता है। इसके बाद जिम कंट्रोल रूम में भी जाने की कोशिश करता है। औजारों से इसके दरवाजे को काटने की कोशिश करता है, मगर वो इतना मजबूत दरवाजा था कि इसे कुछ भी करना नामुमकिन था। आगे बढ़कर जिम ने देखा कि अब स्पेसशिप के बाकी फंक्शंस में भी खराबी आ चुकी है, मगर वो इन चीजों को नजरअंदाज करके रोबोट के पास जाकर बैठ गया। इसे कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हमेशा के लिए इस स्पेसशिप में फंस गया हूँ। कोई मेरी मदद करने को नहीं आएगा, मैं अकेला ही मर जाऊंगा। उधर ये सुनकर रोबोट कहता है कि इंसानों की यही खामियां हैं, इन्हें हमेशा वो चाहिए जो इन्हें पसंद हो और जो इनके पास ना हो, और इस चीज के साथ खुश रहना चाहिए जो इनके पास है। इसकी ये बातें कहीं न कहीं जिम पर असर कर जाती हैं, इसीलिए स्पेसशिप में जो था वो इनसे फायदा उठाने लगा। खुशी खुशी आगे अपनी जिंदगी जीने लगता है। स्पेसशिप में करने को खेलने को बहुत कुछ था, तो वो सब करके ही जिम अपना वक्त गुजारता है। तभी इसका पैर फिसल गया, वो नीचे गिर जाता है। अचानक इसकी नजर एक स्लीपिंग चैम्बर पर गई, जिसके अंदर एक लड़की लेटी हुई थी। इसका नाम अरोरा होता है। अब जब ये लोग जमीन पर थे तो वहाँ जिम अरोरा को पसंद करता था, इसलिए अब वो वीडियो में भी इसका इंटरव्यू देखकर अपना ही वक्त गुजारा करता था। अब इसके दिमाग में आता है कि मैं अरोरा को भी नींद से टाइम से पहले ही जगा देता हूँ। अब जब वो जानता है कि ये करना गलत है, मगर आखिर में वो इस फैसले पर पहुंचा कि मैं अरोरा को नींद से जगाऊंगा। अब क्योंकि इसके बाल और शेव काफी बढ़ गई थी, तो वो अपने बाल कटिंग करने लगता है, जिसके बाद अपने औजारों वाला बॉक्स लेकर अरोरा के चैम्बर के पास आ जाता है। वो एक औजार से इसके चैम्बर के सिस्टम को करंट दे देता है। ऐसा करने से चैम्बर खराब हुआ खुल जाता है, मगर इससे पहले इसकी आंखें खुलती हैं। वो अपने पास जिम को दिखती है। वो अपना औजारों वाला बॉक्स लेकर भाग जाता है। सभी औजार किसी जगह पर छुपा देता है, ताकि अरोरा को ये बात पता न चल सके कि इसके साथ ऐसा मैंने किया है। जिसके बाद अरोरा अपनी नींद से जागकर आगे बढ़ती है। और अब जब दोनों का आमना सामना हुआ तो अरोरा इससे पूछती है कि टीम के बाकी लोग कहाँ हैं, पर कोई नजर नहीं आ रहा होता। इस पर जिम इसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा स्लीपिंग चैम्बर खराब हुआ है, और साथ ही वो घबरा भी रही थी, इसलिए वहाँ जाकर देखती है जहाँ सबके चैम्बर्स रखे हुए थे। वो देख लेती
लेती है कि जिम सही कह रहा था। ये देखकर अरोरा कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तब जिम इसे संभालता है, कहने लगता है अभी तुम आराम कर लो, इस बारे में हम कल कुछ कर लेंगे। अगले दिन दिखाया गया कि अरोरा मशीन से अपना खाना लेती है, जहाँ मशीन ने इसे ढेर सारा अलग अलग तरह का खाना दिया था। क्योंकि वो गोल्ड क्लास की पैसेंजर थी, हमेशा अलग अलग चीजें खाया करती थी। अब जब इसे पता चला कि जिम इतने सालों से एक ही तरह का खाना खा रहा है, तो वो अपनी आईडी से जिम को भी गोल्ड क्लास का खाना निकाल कर देती है। अब अरोरा भी कंट्रोल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, मगर वो भी ऐसा नहीं कर पाती, जो देखकर अब अरोरा को भी यही लगने लगता है कि हम यहाँ पर फंस गए हैं। तो अब वो अपनी किताब लेकर इसे पूरा करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद अरोरा इससे पूछती है कि यहाँ पर करने को कुछ है। इस पर जिम कहता है कि हाँ, डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं और भी कई सारी चीजें। ये लोग डांस को चुनते हैं, जहाँ एआई सिस्टम इन्हें डांस करना सिखाते हैं, जिससे ये लोग एंजॉय करने लगते हैं। खूब उन्होंने डांस किया, दोनों ही काफी खुश थे। अब ये लोग स्पेस की सैर भी करते हैं, इन्हें बहुत मजा आया करता था और अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। दिखाया गया है कि स्पेसशिप अब एक काफी बड़े तारे के पास से गुजरती है, जो बहुत चमकदार था, इसलिए काफी खूबसूरत लग रहा था। इसके अंदर से चिंगारियों जैसी आग निकलती है। अब अगले दिन अरोरा, जिम को और रोबोट तीनों मिलकर अरोरा की बर्थडे मनाते हैं। यहाँ जिम इसे अंगूठी गिफ्ट करना चाहता था ताकि वो बता सके कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर बातों ही बातों में रोबोट के मुंह से ये निकल जाता है कि अरोरा, तुम्हें स्लीपिंग चैम्बर से जिम ने निकाला है, न कि तुम्हारे चैम्बर में खराबी हुई थी। ये जानकर अरोरा काफी दुखी हो गई। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि जिस पर इसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इसने इसे धोखा दे दिया था। वो जिम से इतना नाराज हो गई कि बात करना ही छोड़ देती है। इसे इतना गुस्सा आ रहा था कि एक रात जब वो सो रहा था तो अरोरा इसके पास आकर मुक्कों से इसे बहुत मारती है। फिर जान से मारने वाली थी, लेकिन किसी तरह खुद पर काबू पा लेती है। जिसके अगले दिन जिम ये कबूल कर लेता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई, मैंने ही तुम्हें स्लीपिंग चैम्बर से जगाया था, मुझे माफ कर देना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। एक साल अकेले रहने की वजह से मैं जैसे पागल हो गया था, लेकिन अभी भी अरोरा इसकी एक नहीं सुनती, इस पर ही काफी चिल्लाने लगती है। अगले दिन जब वो लिफ्ट में था तो अचानक खराबी होने की वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है। वो रुक गई तो अब जिम बाहर नहीं जा सकता था, तो अब हाथों की मदद से जैसे तैसे लिफ्ट को खोलकर वो बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ जब अरोरा भी मशीन से खाना लेने जाती है तो मशीन में भी खराबी आ गई थी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना अरोरा के ऊपर फेंक देती थी। ये देखकर दोनों को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो इस बारे में सोच रहे थे कि तभी उन्हें किसी इंसान की आवाज आई। ये जब चेक करने आगे बढ़े तो देखते हैं कि इनकी टीम का हेड भी अपनी स्लीपिंग चैम्बर से जाग गया है। हेड को भी खराबी का पता चल गया था, इसलिए वो अपनी आईडी से कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है ताकि चेक कर सके कि कौन कौन सी खराबियां हैं, मगर इसे कुछ भी नहीं पता चल पाता। तो ये लोग फैसला करते हैं कि स्पेसशिप में होने वाली खराबियों को हम खुद ही चेक करेंगे। तीनों जब आगे बढ़े तो इन पर एक रोबोट गिर जाता है, मगर वो जमीन पर गिरकर टूट गया था। ये देखकर हेड बताता है कि ये 15वां रोबोट है जो खराब होकर टूट गया है। अब हेड अरोरा स्लीपिंग चैम्बर को जाकर चेक करता है। इसे पता चल गया था कि इसे जिम ने खराब करके खोला है। हेड इसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि इसे भी इस बात का पता था कि एक साल इंसान वाकई अकेला रहकर पागल हो सकता है। अब अचानक ही हेड की तबीयत खराब होने लगी और जब अपने कमरे में आया तो देखता है कि मेरे मुंह से खून आ रहा है। अब एक रात स्पेसशिप की लाइट अपने आप ही चली जाती है, जिस वजह से इस जगह की ग्रेविटी पूरी तरह से बंद हो गई थी। ग्रेविटी यानी जो किसी चीज या इंसान को जमीन पर रोके रखे, और अब ऐसा होने से ये लोग हवा में उड़ने लगते हैं। और अरोरा जब पूल में थी, लाइट बंद होने की वजह से एक काफी बड़े पानी की बबल में आकर फंस गई थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी, तो अंदर ही रहकर इसका दम घुटने लगा। इसकी हालत खराब होने लगी थी, पर इससे पहले इसकी जान चली जाती स्पेसशिप वापस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बिजली वापस आ गई थी। ऐसा होते ही अरोरा भी पूल से बाहर आ गई और जिम जो उड़ रहा था वापस अपने बेड पर आ जाता है। जिसके बाद ये तीनों खराबियां एआई सिस्टम में देखने लगते हैं। इन्हें पता चला कि शिप में तो बहुत सारे मसले हैं। अब ये लोग पावर सप्लाई वाले एरिया में आए थे, जहाँ बिजली की पूरी स्टोरेज थी, पर यहाँ आकर हेड बेहोश हो जाता है। जब इसके जिस्म को पूरा स्कैन किया गया तो पता चला कि हेड को 612 बीमारियां हैं। इस वजह से धीरे धीरे इसके टिश्यूज खत्म हो रहे हैं, यानी कुछ ही टाइम में वो मर जाएगा। अपने बारे में ये सब जानकर हेड बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो इन दोनों को अपने पास बिठाकर कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरे बाद एक दूसरे का ख्याल रखना और प्यार से रहना। वो इन्हें अपनी आईडी भी दे देता है ताकि ये यहाँ पर रुककर कुछ भी कर सके, और बस इसी के साथ इस बेचारे की मौत हो जाती है। इसको वहीं छोड़कर अरोरा और जिम शिप की खराबियों को ठीक करने के लिए आगे बढ़े, मगर तभी अचानक एक ऐसी खराबी आई कि ये दोनों और आसपास की हर चीज हवा में उठ जाती है।
रिपोर्ट में भी ऐसी गड़बड़ आ गई कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा था, जो देखकर अरोरा जल्दी से इसके पास गई, इसके सिस्टम को ही बंद कर देती है। जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर आगे बढ़कर स्पेसशिप के सारे हिस्सों को बदलने लगते हैं। ऐसा करने के बाद वो पावर सप्लाई रूम के बाहर आए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर एक काफी बड़ा सुराख था, जिसकी तरफ अब ये दोनों खींचने लगते हैं, मगर ये खुद को कंट्रोल करके इस सुराख को बंद कर देते हैं। खुद को संभालने के बाद उन्होंने देखा कि शिप में इस जैसे और भी कई सुराख है, और अब जब ये मेन पावर सप्लाई के सिस्टम के पास आए तो पता चला कि बिजली का पूरा सिस्टम खराब हो गया है। इसलिए वो जल्दी से सभी हिस्सों को बदलने लगते हैं, मगर खराबी की वजह से स्पेसशिप में गर्मी इकट्ठी होने लगती है, जिसे बाहर निकालने के लिए उन्होंने लीवर खींचा और गेट खुलता ही नहीं, और अब आकर जल्दी हीट को बाहर न निकाला गया तो यहाँ धमाका हो जाएगा। ये देखकर जिम अब खुद ही सूट पहनकर बाहर आया और इस तरफ से जाने लगता है जहाँ से हीट को बाहर निकालना था। शिप के अंदर का टेम्परेचर काफी बढ़ गया था, हर चीज तेज गर्म हो जाती है। इस जगह पर आकर जिम बाहर से लीवर खींचता है, जिससे वो दरवाजा खुल गया, मगर जैसे ही इसने लीवर छोड़ा दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। ये देखकर जिम समझ गया कि अगर दरवाजे को खुला रखना है तो लीवर को पकड़े रखना होगा, लेकिन एक मसला था, जब ये इस रास्ते से निकलेगी तो वो जिम को भी छू कर गुजरेगी, तो इस तरह इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन वो फिर भी रिस्क लेकर लीवर खींचता है, इससे दरवाजा खुल गया। ऐसा करने के बाद अरोरा को कहता है कि जल्दी से लीवर खींचो ताकि हीट बाहर निकल सके, मगर वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिम को कुछ भी हो, क्योंकि स्पेसशिप का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी अरोरा को लीवर खींचना ही पड़ता है। ऐसा होने से सारी हीट जिम को छूते हुए बाहर निकलने लगती है, पर तभी जिम का पैर फिसल गया। वो नीचे की तरफ इतनी जोर से जाने लगा कि इसके जिस्म से जो सेफ्टी तार लगी थी वो टूट जाती है। अब शिप तो ठीक हो गई थी, लेकिन जिम अभी भी स्पेसशिप में ही था। इसके सूट में छेद हो गया था और अब वो स्पेसशिप से दूर हो रहा था। अब इसे बचाने के लिए अरोरा भी सूट पहनकर बाहर आती है। हालांकि जिम इसे रख तो गया, लेकिन वो इससे काफी दूर था, मगर फिर भी अरोरा इस तक पहुंचने की कोशिश करती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया था, लेकिन हाथ फिसलने की वजह से एक बार फिर अलग अलग हो गए। ये देखकर अरोरा रोने लगी, क्योंकि इसे लग रहा था कि जैसे जिम जा चुका है। लेकिन तभी वो इस तार को देख लेती है जो जिम के साथ जुड़ी हुई थी। वो जल्दी से इस तार को पकड़कर इसे अपनी तरफ कर लेती है, जिसके बाद इसे स्पेसशिप में ले आई। अब जिम का सूट जल गया था। काफी देर तक स्पेसशिप में रहने की वजह से इसकी हालत भी काफी खराब हो जाती है, जो देखकर अरोरा काफी डर गई। वो इसका सूट उतारकर इसे मेडिकल मशीन में डाल देती है। वो मशीन को हुक्म देती है कि अपने सारे फंक्शंस एक साथ ही जिम पर कर डालो। ऐसा होते ही मशीन एक साथ जिम का इलाज करने लगती है, मगर इसकी हालत में जरा भी बदलाव नहीं आता। मगर खुशकिस्मती से कुछ ही देर में जिम की आंखें खुल जाती हैं, जो देखकर अरोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिम की हालत बेहतर होते ही ये दोनों पूरे स्पेसशिप को ठीक कर देते हैं, जिसके बाद इज्जत के तौर पर हेड की लाश को कपड़े पहनाकर बैंडेज लगा देते हैं और इसे स्पेसशिप में छोड़ दिया था। अब जिम को एक और स्लीपिंग चैम्बर मिलता है जो बिल्कुल ठीक था। इसमें इन दोनों में से कोई एक जाकर सो सकता था, इसलिए वो अरोरा को कहता है कि तुम वापस जाकर लेट जाओ, फिर 90 साल बाद ही जागना, जहाँ तुम्हारी आंखें खुलने पर तुम्हारे सामने वो दूसरा प्लेनेट होगा। मगर अरोरा इसे ऐसा करने से मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम साथ मिलकर रहेंगे, जो भी अंजाम होगा मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये कुछ और साल यहाँ गुजारते हैं, जहाँ एक दिन जिम अरोरा को वो अंगूठी दे ही देता है, जो पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब इसके बाद हम सीधा पूरे 90 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ वो स्पेसशिप आखिरकार इस प्लेनेट तक पहुँच गई थी, यानी अपनी मंजिल तक। ऐसा होते ही सभी मेंबर्स नींद से जाग जाते हैं। जब ये स्पेसशिप से उतरने लगे तो उन्होंने देखा कि पूरे स्पेसशिप में पौधे लगे हुए हैं जो अरोरा और जिम ने उगाए थे, पर इतने साल गुजर गए थे कि उनकी मौत हो गई थी। मगर उन्होंने काफी सारे अच्छे कामों में से ये भी किया कि स्पेसशिप को ठीक कर दिया। तभी ये लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और इसके साथ ही ये कहानी उधर ही खत्म हो जाती है।